हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 2 के बारे में। और आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि यूपीआई जो हमारा पेमेंट का आज के टाइम पे सबसे यूज होने वाला सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं बायर्स के लिए भी, मर्चेंट्स के लिए भी, सबके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं यूपीआई को। अब यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये हमारी हो गई यूपीआई की फुल फॉर्म। और हम सब जानते हैं आज के टाइम पे पेमेंट करने का सबसे इजीएस्ट मेथड कोई है तो वो यूपीआई है। हम सब लोग इसे यूज भी करते हैं। हम लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे शॉप से पेमेंट करनी हो, वेंडर को पेमेंट करनी हो। और ज्यादातर लोग जो है वो क्यूआर यूज भी करते हैं ताकि वो इजीली किसी भी बायर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो वहां पे यूपीआई ने इस चीज को बहुत इजी कर दिया है। और हमारी कंट्री उन कंट्रीज में से एक है जिन्होंने सबसे इजी पेमेंट मेथड डिस्कवर किया था। वो अलग बात है, आज कुछ कंट्रीज जो है वो यूपीआई से भी अच्छा सिस्टम यूज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल आप अगर दुबई को देखोगे तो दुबई में जो है वो फेस ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, यानी कि वहां पे आप फेस को दिखा के भी पेमेंट कर सकते हो। ऐसे ऐसे चीजें भी वहां पे आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। क्योंकि हर एक बैंक अकाउंट में हमारा फेस जरूर होता है, तो आजकल आपको फोन भी कैरी करने की जरूरत नहीं है पेमेंट करने के लिए। आप अपने फेस दिखाओ, आपके फेस को बैंक वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्कैन करेगा और उसके थ्रू आपके बैंक से पेमेंट क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। पर अगर हम बात करें यूपीआई की, तो इससे यूपीआई की इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम नहीं होती है। ठीक है, तो यूपीआई हमारे देश में डिजिटल मनी को लेकर आने में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे भी। लेकिन मैं साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी बता के चलूंगा। उसमें से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि पेमेंट इतना ईजी हो गया है जिसकी वजह से लोग जो है वो अब फिजूल खर्चे ज्यादा करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर वॉलेट भूल गए, कैश लेके नहीं आए, कैश नहीं है, तो हम लोग जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल जो सिस्टम ऑनलाइन यूज हुआ है, खर्चे भी लोगों के बढ़ गए हैं। अगर आप एक सर्वे चेक करो तो जब पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था या फिर डिजिटल मनी नहीं था तो लोगों के खर्चे भी क्या होते थे, कम होते थे। लेकिन जब से जो पैसे की ट्रांजैक्शंस हैं वो इतनी इजी हो गई है तो लोग जो है बहुत इजीली ट्रांजैक्शन, लोग सोचते हैं कि भाई अरे नंबरों में तो खर्चा हो रहा है, क्या दिक्कत है, बैंक से पैसे ही तो कट रहे हैं। पर वो छोटी छोटी पेमेंट जो हम हर दिन करते हैं यूपीआई के थ्रू, कब उसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है हमें पता भी नहीं लगता। तो वो चीजें क्यों हो रही है? यूपीआई की वजह से, पेमेंट सिस्टम के इतने आसान होने की वजह से। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हमें इन चीजों को कंट्रोल करना है, या फिर मेरा खुद का मानना है अगर इन चीजों को कंट्रोल करना है तो हमें कैश की फॉर्म में खर्च करना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फिर भी थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को कैश देते ना, हमें लगता है हमने पैसे प्रोवाइड किए हैं, किसी को, सामने वाली पार्टी को पैसे दिए हैं, तो ये चीज जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अब समझते हैं यूपीआई की फुल फॉर्म। तो इट रेफर्स टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इट अलाउज स्मार्टफोन टू बी यूज्ड एज वर्चुअल डेबिट कार्ड। यहाँ पे हम अपने स्मार्टफोन को जो ना क्या यूज करते हैं, एज अ वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, वैसे से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इट अलाउज इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। अब इसके जरिए हम तुरंत पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। रियल टाइम बैंक टू बैंक पेमेंट्स, और बैंक टू बैंक पेमेंट भी कर सकते हैं। कैन बी मेड यूजिंग अ मोबाइल नंबर, या तो मोबाइल नंबर को यूज करते हुए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ना, हम जो है मोबाइल नंबर को उनके यूज करते हुए भी, यूज करके ठीक है पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी मंगा के पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके ही पेमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपीआई आईडी, उसके थ्रू ही पेमेंट हम कर सकते हैं। तो यूपीआई ने हमारी ये सारी चीजें क्या कर दी है, काफी इजी कर दी है। यानी कि हम क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स,
ठीक है, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करना जो है ना काफ़ी इजी हो गया। और यही नहीं, यूपीआई आईडीज़ हमें एक अलग फैसिलिटी देती हैं कि अगर हमारे पास बैंक डिटेल्स है सामने वाली पार्टी की, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, अगर ये सब चीज़ें पता है तो हम डायरेक्ट उसके अकाउंट में भी पैसे डाल सकते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू, अगर वो यूपीआई आईडी यूज़ नहीं करते हैं तो ये इतने सारे बेनिफिट हमें किससे मिलते हैं, यूपीआई के थ्रू मिलते हैं। तो यूपीआई इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI। जो यूपीआई था उसका इनिशिएटिव किसने लिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, टुगेदर विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि RBI के साथ, जो क्या है हमारे देश का सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। NPCI इज द फर्म दैट हैंडल्स रुपए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो NPCI है वो एक ऐसी फर्म है जो रुपए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करती है, यानी कि सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, वहां पे वो हैंडल करती हैं। सिमिलर टू वीजा एंड मास्टर कार्ड, इट अलाउज डिफरेंट बैंक्स टू इंटरकनेक्ट एंड ट्रांसफर फंड। और जो ये है ना, ये क्या करती हैं, वो डिफरेंट बैंक्स को कनेक्ट भी करती हैं, इंटरकनेक्ट करती हैं, और ट्रांसफर जो है ना फंड्स को करना उसको इजी बना देती हैं। इमीडिएट पेमेंट्स सर्विस, जिसको हम क्या बोलते हैं, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ NPCI। ये भी जो है वो क्या है, NPCI क्या है, एक इनिशिएटिव है। UPI इज कंसिडर्ड एज एडवांस्ड वर्जन ऑफ IMPS। और जो UPI है वो एडवांस वर्जन है किसका, IMPS का। यानी कि जो हम करते थे ना इमीडिएट पेमेंट सर्विस, कि तुरंत हम मतलब विद इन अ मिनट हम पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर किसी भी पर्सन को, तो वो चीज़ UPI ने और ज़्यादा क्या कर दी, ईजी कर दी। यानी कह सकते हैं कि UPI जो है वो जो IMPS है उसका क्या है, एडवांस वर्जन हमें देखने को मिलता है। अब ये समझते हैं UPI ID जो है वो होती क्या है। तो इट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है बैंक अकाउंट का, दैट कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मनी, जिसको हम पैसे भेजने के लिए भी यूज कर सकते हैं और पैसे निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो UPI पिन इज 4 डिजिट नंबर, UPI पिन जो है ना 4 डिजिट नंबर है, दैट कैन बी चूजन बाय अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर खुद चूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डेबिट कार्ड से भी अगर हमें पैसे निकालने हो तो हमें अपना पिन डालना पड़ता था, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। यानी कि डेबिट कार्ड को एक्सेस करने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड को एक्सेस करने के लिए हमें पिन देना पड़ता है। सेम ऐसे ही जब भी हम बात करते हैं UPI ID को एक्सेस करने के लिए, उसके लिए भी हमें पिन देना पड़ता है, उसके बिना हम पेमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, पिन डालते ही जो पेमेंट है वो इजीली क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अपना पिन जो है ना, चाहे वो UPI ID का पिन हो, चाहे वो डेबिट कार्ड का पिन हो, या फिर उनके नंबर हो, CVV हो, ठीक है, ये सब हमें शेयर नहीं करनी चाहिए किसी पर्सन को, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, बैंक अकाउंट हैक भी हो सकता है। इसलिए बैंक डिटेल्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं और किसी को भी शेयर नहीं कर रहे होते। तो ये चीज हमें यहाँ से समझ में आती है। अब इसके बाद क्या आता है, हाउ UPI वर्क्स, यानी कि भाई UPI जो है वो काम किस तरीके से करता है। हमने UPI की बात कर ली, अब समझते हैं UPI काम किस तरीके से करता है। तो UPI यूजेस एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। तो UPI जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो काम कर रही है, वो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, सच एज इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS एंड आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS बोलते हैं इसे, टू एंश्योर सीमलेस सेटलमेंट अक्रॉस अकाउंट्स। यानी कि हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाते हैं, दूसरा ये IMPS इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, अपनी अकाउंट्स में सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे पैसा रिसीव करना है तो मैं रिसीव भी कर सकता हूँ, मुझे पैसा किसी को पे करना है तो मैं पे भी कर सकता हूँ। उन चीज़ों को जो UPI है वो काफ़ी ईजी तरीके से कर देता है। तो वो पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो फिर अब आगे देखते हैं। इसके बाद इट फैसिलिटेट्स पुश यानी कि पे एंड पुल यानी कि रिसीव ट्रांजैक्शंस, यानी कि यहाँ पे हम पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। एंड इवन वर्क्स फॉर ओवर द काउंटर और बारकोड पेमेंट्स, और बारकोड की हेल्प से भी हम पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। बारकोड कह लो, QR कोड कह लो, ठीक है, एज वेल एज फॉर मल्टीपल रिकरिंग पेमेंट्स, यानी कि मल्टीपल रिकरिंग पेमेंट भी कर सकते हैं, सच एज यूटिलिटी बिल्स, जो हम यूटिलिटी बिल्स भरते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, अदर सब्सक्रिप्शंस भरते हैं, वो सब हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ तो है कि आज के डिजिटल एरा में हमारे बहुत से काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं,
है ना। यानी कि जो चीज़ें पहले हमें टाइम लगाए करनी पड़ती थी, खुद टाइम निकालना पड़ता था, ठीक है, वो चीज़ें भी इतना ईजी हो गई हैं कि हम उसे घर बैठे बैठे कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के वो चीज़ हम ईजिली कर सकते हैं। मतलब आजकल देखो कि हमारे पास अपना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा ऑलमोस्ट बाकी टाइम जो है ना हम क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं या फिर अपनी हॉबीज़ पे काम कर सकते हैं। सिर्फ किन चीज़ों की वजह से, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमें यूज़ करनी आती है वो हमें और ज़्यादा एफिशिएंट बनाती चली जाती है, हमारे काम को और ईजी करती चली जाती है ना। इसलिए हमें हर एक टेक्नोलॉजी को ध्यान से समझना और सीखना ज़रूर चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि हम अपडेट रहें टाइम के साथ, वरना होगा क्या कि जो भी लोग अपडेट करेंगे अपने आप को, अगर हम आउटडेटेड रह गए तो हमारी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। अब समझते हैं यूपीआई के बेनिफिट्स बैंक्स के लिए, कि बैंक्स के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स क्यों हैं। मैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट मानता हूँ क्या, कि बैंक में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, अब उन्हें इतना ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती। अब जनरली देखोगे बैंक में जाके आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है खुद बैंकिंग सिस्टम को समझने लग गए हैं, खुद वो काम घर बैठे बैठे करने लग गए हैं। तो बैंक पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर जरूर कम हुआ है, यानी कि वो उन्हें सिर्फ डिजिटली चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन पब्लिक डीलिंग थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई फॉर बैंक्स, पहला सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब एक साथ हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर, अच्छा, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजैक्शन। हमारा अपना एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ठीक है, कि हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है ट्रांजैक्शन के मामले में, ठीक है। तीसरा लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम जो भी हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसे लेवरेज कर सकते हैं। फोर्थ, सेफर है, सिक्योर्ड है एंड इनोवेटिव है। सेफर क्यों है? सेफर उन लोगों के लिए जिनको ये इजीली चलाना आता है। सिक्योर्ड है, बैंक ने हर तरीके से हर एक चीज को एक तरह से सिक्योर बनाया हुआ है ताकि लोग जो है वो किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्कैम्स का पार्ट ना बने, फ्रॉड्स ना हो उनके साथ। एंड इनोवेटिव भी है, यानी कि लगातार नई नई चीजें जो है ना यहाँ पे खोज की जाती है, ठीक है, ताकि लोगों के पेमेंट सिस्टम को, लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स को और ज्यादा इजी किया जा सके। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, पेमेंट बेसिस सिंगल यूनिक आइडेंटिफायर। अब पेमेंट बेसिस क्या है? सिंगल यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि अब देखोगे आप हर एक यूपीआई आईडी का सिर्फ एक ही तो अकाउंट होल्डर होता है, एक ही तो पर्सन होता है जिसके नाम पे वो अकाउंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक अकाउंट एक ही पर्सन के एक ही यूपीआई आईडी मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, एक ही नंबर एक ही पर्सन यूज कर रहा है, एक ही यूपीआई आईडी एक ही पर्सन यूज कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल लोग उसे यूज नहीं कर रहे। इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, यूनिक या फिर सिंगल आइडेंटिफायर। फिर सिक्स्थ में क्या आता है, अनेबल सीमलेस मर्चेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे जो भी मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो हम इजीली कर पा रहे हैं, जिससे बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें कैश कैरी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही। हम बिना कैश कैरी के, ठीक है, अपनी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ खरीदनी है खरीद पा रहे हैं, बेचनी है बेच पा रहे हैं, हर चीज़ हम कर पा रहे हैं सिर्फ किस चीज़ की वजह से, इन सीमलेस या फिर डिजिटाइजेशन ट्रांजैक्शन की वजह से, है ना। तो इससे कुछ बेनिफिट्स, अगर मैं एडिशनल बेनिफिट की बात करूं तो वो कुछ ये भी होते हैं कि पहले लोग जो है ना कैश कैरी करना सेफ नहीं समझते थे, कि भाई क्या पता कोई आपके ऊपर अटैक ना कर दे, कोई इस पैसे को चुरा ना ले, ठीक है, बहुत सी दिक्कतें आती थी। लेकिन डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स ने सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने कैश कैरी करना ही क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लोगों के पास एक सिंपल सा फोन रहता है, लोग उसमें अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कैश कैरी करने की जरूरत थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, बेनिफिट्स फॉर एंड कस्टमर्स, कि भाई जो एंड कस्टमर्स है उनके लिए बेनिफिट्स क्या है। पहला, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, इसका मतलब हर टाइम अवेलेबिलिटी, यानी कि चीजें मौजूद हैं, ट्रांजैक्शन आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम 24/7 कभी भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है, फिर कोई टेक्निकल इशू है तो आपको उससे थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए। लेकिन मैं भी जानता हूँ आज के टाइम में लोग जो है ना मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते हैं, तो कितने ही बैंक्स में कितने ही जगह टेक्निकल इशू आएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की पेमेंट इजीली हो जाती है। दूसरा, सिंगल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। अब एक सिंगल एप्लीकेशन चाहिए, मतलब एक ही एप्लीकेशन पे आप डिफरेंट बैंक अकाउंट्स यूज कर सकते हो, यानी कि वो आपकी मर्जी है कि आप एक थर्ड पार्टी ऐप पे जितने मर्जी अपने अपने बैंक अकाउंट जो है जो उस नंबर से खुले हुए हैं वो सारे वहां पे डाल सकते हो। आपको जिससे पेमेंट करनी है आप उससे पेमेंट कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल बैंक अकाउंट एक सिंगल थर्ड पार्टी ऐप पे, एक सिंगल पेमेंट ऐप पे हम यूज कर सकते हैं।
इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, यूज ऑफ वर्चुअल आईडी इज मोर सिक्योर। हम अपनी वर्चुअल आईडी यूज करते हैं जो कि ज्यादा सिक्योर है। नो क्रेडेंशियल शेयरिंग, कोई भी हम क्रेडेंशियल शेयर यहाँ पे नहीं करते। यानी कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक यूपीआई आईडी तो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक जिसमें एक फोन नंबर है, आगे कुछ अल्फाबेट्स लगे हो सकते हैं, या फिर एक फोन नंबर ही शेयर कर रहे हैं। फोन नंबर तुम्हारा बहुत से लोगों के पास है, पेमेंट भी इजीली हो गई, हमारी कोई डिटेल भी किसी के साथ शेयर नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक वर्चुअल आईडी यूज कर रहे हैं जो ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी जो बैंक डिटेल है वो शेयर यहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन, एक ही क्लिक में ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट क्या है, रेज कंप्लेंट फॉर मोबाइल ऐप डायरेक्टली। और अगर कोई दिक्कत आती है हमें बैंकिंग सर्विसेज में, तो बैंक की तरफ से मैसेज भी आते हैं कि भाई अगर आपने यूपीआई पेमेंट आपने नहीं की हो, किसी और ने की हो आपकी तरफ से, तो आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, ठीक है, आप इमीडिएट लेवल पे अपने उस यूपीआई ऐप को या फिर यूपीआई आईडी को ब्लॉक करवा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स। अभी किसी को कहीं भी नहीं जाना है, अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट्स। तो यहाँ तक जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे कि मर्चेंट्स को किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं यूपीआई आईडी की वजह से। यहाँ तक उतार लो जिसको जो उतारना है। तो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास क्या, बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट्स, यानी कि यूपीआई पेमेंट्स की वजह से मर्चेंट्स को किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट सिर्फ कस्टमर्स का नहीं है, मर्चेंट्स का भी है। अब मर्चेंट का किस तरीके से बेनिफिट है वो देखते हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं। पहला हमारे पास क्या आता है, सीमलेस फंड कलेक्शन फॉर कस्टमर सिंगल आइडेंटिफायर, यानी कि चाहे जितने मर्जी ही कस्टमर क्यों ना हो, उनको सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिफायर दिखाई देगा जब भी वो पेमेंट करने जाएगा। यानी कि जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन को यूपीआई पेमेंट करते हो, तो चाहे उसे कितनी बारी पेमेंट करो, चाहे कितने लोगों से पेमेंट करें, लेकिन उसे सिर्फ एक सिंगल आईडी नजर आएगी। यही एक पहचान होती है, यानी कि एक सिंगल सेलर नजर आएगा पेमेंट के नाम पे। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, नो रिस्क ऑफ स्टोरिंग कस्टमर्स वर्चुअल एड्रेस लाइक इन कार्ड्स, यानी कि जब कार्ड्स में वो लोग वर्चुअल एड्रेस को अपने पास रखते थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की स्टोरिंग वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकी स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर डाटा को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही स्टोर होगा डाटा। तो दूसरा पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तीसरा, टैप कस्टमर्स नॉट हैविंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, यानी कि बहुत से कस्टमर्स जो हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो वहां पे टैप करके भी पेमेंट कर सकते हैं इजीली। यानी कि ये भी किसका बेनिफिट है, एक यूपीआई यूज करने का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। यानी कि बिना डेबिट कार्ड और बिना क्रेडिट कार्ड के हम अपने अकाउंट से पेमेंट कर पा रहे हैं किसी भी मर्चेंट को, किसी पर्सन को, और किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर एसेट को खरीदने के लिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, सुटेबल फॉर ई कॉम एंड एम कॉम ट्रांजैक्शन। हम किसी भी तरह की जो है ना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो ई कॉम हो चाहे वो एम कॉम हो, हम हर तरह के ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, रिजॉल्व सीओडी कलेक्शन प्रॉब्लम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हमेशा जो है ना वो कैश को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, रिस्की भी होता है मर्चेंट्स के लिए। क्योंकि मर्चेंट के पास अगर बहुत ज़्यादा कैश आएगा तो उनको रिस्क रहता है कि कहीं उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे उस कैश को लेके। तो वही चीज़ हमें इसका यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है। सीओडी यानी कि जो कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद सिक्स्थ हमारे पास क्या होता है, सिंगल क्लिक टू एफए, यानी कि फैक्टर ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी टू द कस्टमर सीमलेस पुल, यानी कि अगर कस्टमर को कोई चीज बाय भी करनी है तो वो यहाँ पे ई-वे बिल वगैरह बना के या फिर एक सिंगल टाइम ओटीपी को यूज करके भी पेमेंट कर सकता है, जो कि और ज्यादा सिक्योर हो गया। क्योंकि जब तक वो ओटीपी उसके फोन में आएगा नहीं, उसको पेमेंट करने की क्या है कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसका बेनिफिट मिलता है, सिंगल क्लिक 2FA फैसिलिटी। अब 2FA का मतलब क्या होता है, फिर बोल रहा हूं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी। सेवंथ, इन ऐप पेमेंट्स, यानी कि आप किसी भी ऐप पे ही पेमेंट कर सकते हो। मर्चेंट का जो भी कोई पर्टिकुलर ऐप है वहाँ पर भी जाके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस बाय करनी है तो, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें किस चीज़ की वजह से मिलते हैं, यूपीआई की वजह से मिलते हैं। यानी कि पेमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना इतना ईजी हो गया है, इतना डिजिटल हो गया है कि हम आजकल ईजीली कोई भी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, बहुत से फ्रॉड्स और स्कैम्स भी हो रहे हैं, बहुत सी पोंजी स्कीम्स भी चल रही हैं, जिन सब की बात हम करेंगे आने वाली टॉपिक में, आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।